नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र में, और साथ ही देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है। इसमें बिहार भी शामिल है और बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है। पहला जो इमामगंज है, जहां से जीताराम मांझी की सीट थी। दूसरा बेलागंज, जहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां से विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक थे, और दोनों मगध की क्षेत्र आती है। तरारी की बात की जाए तो वहां से सुदामा प्रसाद यादव की सीट थी, और रामगढ़ की बात की जाए तो वहां सुधाकर सिंह का सीट था। चारों अब सांसद बन चुके हैं और वहां सीट खाली हो गया है। लेकिन न ही एनडीए की ओर से अभी तक उम्मीदवार चारों सीट के लिए हुआ है और न ही महागठबंधन की ओर से हुआ है। नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया है और 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है चारों सीट पर। एक 2 अक्टूबर की एक पार्टी बनी है जनसुराज, जिसका परिणेता है सूत्रधार में जो बांध रहे हैं वो हैं प्रशांत किशोर। लेकिन इन दोनों से यानी कि एनडीए से और इंडिया गठबंधन से प्रशांत किशोर आगे निकले और अपना जो कैंडिडेट है वो अनाउंस कर दिए हैं। सबसे पहले तरारी से उन्होंने तरारी के लिए अनाउंस किया, जो एसके सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह, जो लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। उन्होंने कहा है कि अगर इनसे भी कोई काबिल व्यक्ति है तो हमें नाम बताइए, मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा, इनका नाम काट दूंगा। अगर मगध में दोनों सीट की बात की जाए, इमामगंज और बेलागंज से, तो इमामगंज में जहां जीताराम मांझी का सीट थी, वहां से अभी जो खबर मिली है कि जनसुराज ने अपना नाम का अनाउंस कर दिया है। जितेंद्र पासवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने वहां से उम्मीदवार बनाया है। वो पेशे से डॉक्टर हैं, उनका क्लिनिक भी है। अगर बेलागंज की बात की जाए, जो कई वर्षों से यानी कि 6 से 7 बार वहाँ के विधायक रहे, जो सुरेंद्र प्रसाद यादव के जो सीट खाली हुआ था, वहाँ से जनसुराज की ओर से प्रोफेसर खिलाफत को नाम का अनाउंस किया गया है, जो मिर्जा गालिब कॉलेज है गया में, उसका मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं। अगर रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ के अभी नाम का अनाउंस नहीं हुआ है, और उसके बाद जो देखा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर जनता से वादा किए थे उस पर खरा उतर रहे हैं, और जो समीकरण है, जाति की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, उस पर वो नज़र रख रहे हैं। एसके सिंह वही स्वर्ण जाति से आते हैं, पासवान जाति को उन्होंने इमामगंज से टिकट दिया, वही मुस्लिम समुदाय को बेलागंज से टिकट दिया। अब बात रामगढ़ की होगी, रामगढ़ में किसको आगे करते हैं, कौन उनकी पार्टी से उम्मीदवार होगा, महिला होगा, पुरुष होगा, युवा होगा, या क्या होगा, वो देखने वाली बात है। जब भी जनसुराज की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से ना उनके तरफ से उनके कैंडिडेट का नाम का अनाउंस होगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने नाम का अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक न ही एनडीए की ओर से और न ही महागठबंधन की ओर से सीट के कैंडिडेट का नाम का अनाउंस हुआ है। अगर इमामगंज की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मांझी के छोटे बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। वही बेलागंज की बात की जाए तो चंदन यादव, जेडीयू से भी नाम की चर्चा है, वही आरजेडी से सुरेंद्र यादव के बेटे की नाम की चर्चा है। और आगे क्या कुछ होता है वो देखते रहिए। आप बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।